हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटम क्लासेस। और डीएरआर सीरीज देख लीजिए, आप लोग कितने सीरीज तक पहुंच चुके हैं। तो डेली बेसिस पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और साथ में लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन से पहले मैं लास्ट क्वेश्चन देखती हूँ, जो लास्ट डे में क्वेश्चन दिया गया था आपके लिए। आपका यहाँ दिया गया था हाइप्रोपिया का मतलब पूछा गया था डियर। तो ऑप्शन सी में नियर साइटनेस, बी में फार साइटनेस और ईयर डिसऑर्डर, नोज डिसऑर्डर है डियर। तो हाइप्रोपिया का मतलब आपका डियर देखिए, ऑप्शन इसमें बी आएगा, मतलब फार वाला होगा। कौन सा होगा इसमें? फार वाला, ठीक है ना। तो किसी तरह से ट्रिक आप लोग लगा लीजिएगा डियर। तो यहाँ पे एम और एन करके मैंने ट्रिक बताया था, इसमें एच और एफ करके बना लीजिएगा डियर, ताकि एच पहले आता है, एफ पहले आता है, ऐसे करके। तो पहले इसमें एफ पहले आ रहा है, देन उसके बाद एच आ रहा है ना। फिर इसका भी क्या होता है, FISH ऐसे करके कुछ दिया, ट्रिक से बताइएगा, ताकि ये वाला क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इवन हम लोग करते हैं डियर कि आपका इसमें नियर होगा, फार होगा, जब दोनों ऑप्शन रह जाते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे एफ और एच लगा दीजिएगा, या फॉलिकल हार्मोन रहेगा, है ना। तो ऐसा करके भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सक्शनिंग वाला भी मैंने कल बताया था कि सक्शन वाला भी याद रखिएगा तो वो भी हो जाएगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन से क्या होने वाला है, ये पहला क्वेश्चन देखिए। इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर दैट इज कॉल्ड एज। इन्फेक्शन पूछा हुआ इनर ईयर में। तो आपका देखिएगा इसमें ऑप्शन ए में है डियर लैब्रिन्थीटिस, और या टू में है आपके पास जो ऑप्शन बी में ओटोस्क्लेरोसिस, सी में है प्रेस बाइकोसिस और डी में है ओटालजिया, है ना। डी में क्या है? ओटालजिया। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होने वाली ऑप्शन ए होने वाली है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा लैब्रिन्थियस, ठीक है ना। तो लैब्रिन्थियस यहाँ पे टीस लिखा हुआ डियर, क्योंकि इन्फेक्शन ऑफ इनर ईयर में हो रहा है। तो टीस का मतलब ही क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है ना। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर होगा ये वाला। और नेक्स्ट हमारा क्या है? ओटोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर में क्या होता है डियर? हार्डनिंग ऑफ द इनर ईयर, हार्डनिंग HARD, है ना। हार्डनिंग ऑफ द इनर ईयर, ठीक है डियर। हार्डनिंग ऑफ द इनर ईयर, ओके। यहाँ पे जो इनर ईयर दिया गया। प्रेस बाइक्यूसिस का मतलब डियर यहाँ पे देखा जाए तो एज रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है? एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है। क्या होता है? एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होती है, ठीक है। ओटालजिया का मतलब होता है डियर पेन इन द ईयर। क्या होता है? पेन हमारा होता है कान में, पेन इन द ईयर। तो ये चारों का लिख लीजिएगा डियर, चार क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपका। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे डियर, प्रेस बायोक्वेसिस वाला बहुत आता है, ये एज रिलेटेड हियरिंग लॉस वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा हार्डनिंग ऑफ द इनर ईयर दैट इज कॉल्ड, अभी जस्ट मैंने बताया डियर हार्डनिंग वाला, जिसमें हार्डनिंग हो जाता है हार्ड टाइप में डियर, बिल्कुल कठोर, जो कि इनर ईयर में। तो राइट आंसर आपका क्या कहलाता है? ये आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग भी सोचिए इसमें क्या हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा डियर? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन इसमें कौन कौन सा जाएगा? हार्डनिंग जब रहेगा डियर, तो हार्डनिंग के अंदर में आपका इसमें ऑप्शन बी जाएगा डियर। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी जाएगा, है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इरारकी इज आल्सो नॉन एज। क्या है डियर? इरारकी इज आल्सो नॉन एज। इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा इसमें लिब्रिंथस लिखा हुआ, ओटो स्क्लेरोसिस है डियर, आपका टिम्पैनो स्क्लेरोसिस और आपका ओटालजिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जा सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डियर, इरारकी जो हो रहा है, कान में पेन जो दर्द हो रहा है डियर, ओटालजिया के अंदर जाएगा। क्या होगा आपका? ओटालजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपाटिक एंसेफेलोपैथी। क्या है? हेपाटिक एंसेफेलोपैथी, द डाइटरी प्रोटीन इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड लेस देन 20 ग्राम पर डे, या लेस देन 40 ग्राम, या लेस देन 50 ग्राम, या देयर इज नो नीडेड फूड रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे डियर हेपाटिक एंसेफेलोपैथी है, सफर कर रहा पेशेंट, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या जाएगा डियर? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? तो पेशेंट को हम लोग प्रोटीन लेने से डियर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट किससे कम? ये लेस देन 20 ग्राम ले सकता है पेशेंट, है ना। 20 ग्राम से नीचे वो पेशेंट ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सेंसेशन ऑफ सिकनेस विथ डिजायर टू वॉमिट इज नॉन एज। क्या है डियर? आ सेंसेशन ऑफ सिकनेस
विथ डिजायर टू वॉमिट दैट इज नॉन एज। ऑप्शन सी में क्या, नोजिया है। बी में आपके पास क्या, रिगर्जिटेशन है। सी में लॉस ऑफ हेपेटाइट है और डी में इंक्रीज हेपेटाइट है। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका। यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला डियर ऑप्शन ए होगा, नोजिया। क्या होगा डियर, नोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मर्फी साइन इज एसोसिएटेड विथ, मर्फी साइन इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए में क्या है, पैनक्रिएटाइटिस। बी में अपेंडिसाइटिस। सी में है डियर कॉलिसिस्टाइटिस और डी में गैस्ट्राइटिस। सभी में टिस लगा हुआ डियर, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो मर्फी साइन यहाँ पूछा है डियर, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या आ जाएगा। तो मर्फी साइन जो होता है डियर, फाउंड इन इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। फॉल इन आपका जो पाया जाएगा डियर, ये आपका इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर में, ठीक है, मर्फी साइन। ओके, तो यहाँ पे जो पेन होता है डियर आपका गॉल ब्लैडर के अंदर में, क्या होता है, इन दिस पेन अकर ऑन अ स्ट्रिंकिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर विद द फिंगर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें मर्फी साइन किस में हुआ डियर, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी जाएगा, कॉलिसिस्टाइटिस, है ना डियर, कॉलिसिस्टाइटिस, क्योंकि यहाँ पे गॉल ब्लैडर में आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। मर्फी साइन जो पाया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इन या पेशेंट विथ बोन मैरो। क्या है डियर, पेशेंट को बोन मैरो डिप्रेशन एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन भी है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। तो डायरिया, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन या फिर देखिएगा डियर पेटेकी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा डियर, पेटेके, ठीक है ना। यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर। ये जो होता है डियर, अ स्मॉल रेड स्पॉट फॉन्ड ऑन स्किन ड्यू टू ब्लीडिंग इन अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना डियर। ये फॉन्ड किस में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है डियर। और किसके वजह से, क्योंकि हमारा स्मॉल अमाउंट ब्लीडिंग हुई होगी कभी ना डियर, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ होगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे जिसका जो मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है डियर, पेशेंट को बोन मैरो डिप्रेशन होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे क्या है डियर, कि आपका पेटेकी क्या है, कि आर द स्मॉल, देखिएगा स्मॉल रेड स्पॉट्स है, स्पॉट छोटा सा पाया जाएगा, स्मॉल रेड स्पॉट होगा डियर, फॉन्ड ऑन स्किन, कहाँ पे पाया जाएगा, फॉन्ड ऑन स्किन के ऊपर, ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगा इन स्मॉल अमाउंट में, आप लोग भी लिख लीजिए इन स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर दी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है, मेजर साइन ऑफ जॉन्डिस। क्या यहाँ पे पूछा है, मेजर साइन ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। तो मेजर साइन ऑफ जॉन्डिस में ऑप्शन सी में क्या है, हाइपर बिलिरुबिनिया, हाइपोबिलिरुबिनिया और डियर आपका हाइपर प्रोटीनियमिया या फिर हाइपोलिपिडेमिया। चार ऑप्शन पूछा और मेजर साइन इसमें पूछा गया है। तो इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल जो होता है डियर आपका, इस मेजर साइन होता है जॉन्डिस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर, हाइपर बिलिरुबिनिया, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसका जो मेजर साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। ऑप्शन ए में 2 से 6, 6 से 24 या 1 से 2 दिन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है डियर, क्या होता है, हाईली कॉन्टाजियस डिजीज होती है डियर, ठीक है ना। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन ऑफ लिवर, है ना, विच इज कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है डियर। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा आपका कितना होगा, यहाँ पे दोनों सी सी ऑप्शन है डियर। तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे होता जो है डियर 6 से 24 सप्ताह, कितना होता है, 6 से 24 सप्ताह इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए, तो 2 से 6, 6 से 24, 1 से 2 या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, तो अब हमारे हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना जाएगा। तो इसमें डियर हेपेटाइटिस ए में यदि पूछता है तो 28 डेज लगभग लगभग होता है डियर। तो 28 डेज में 728 है ना, 728 यानी कि 1 वीक्स में हमारा 7 डेज होती हैं, तो 4 बार गुना करते तो 1 महीना लगभग यहाँ दिखा रहा है डियर। तो यहाँ पे 2 वीक्स टू 6 वीक्स लिखा है, ठीक है ना, 4 वीक्स आ रहा है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे ये नहीं याद रखना डियर कि 28 दिन ही होता है, तो 28 दिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, वीक्स में भी दे सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा आपका, 2 से 6 सप्ताह, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द रूबिन टेस्ट इज यूज टू चेक द पेटेंसी ऑफ। रूबिन टेस्ट, ठीक है ना, क्या है रूबिन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है, यूरेथ्रा, बी में फालोपियन ट्यूब, सी में ट्रैकिया और डी में एक्सटर्नल ईयर कैनाल है डियर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो रूबिन टेस्ट जो होता है डियर, यूज किया जाता है चेक द पेटेंसी ऑफ फालोपियन ट्यूब, चेक द पेटेंसी ऑफ फालोपियन ट्यूब, किसका डियर, फालोपियन ट्यूब का पेटेंसी को चेक करने के लिए, ताकि CO2 जो है डियर इज पास्ड थ्रू द यूट्रस इनटू द fallopian ट्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड है ना डियर, इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड थ्रू द यूट्रस इनटू द fallopian ट्यूब। तो इसलिए डियर ये पेटेंसी चेक करने कौन सा होगा डियर, ऑप्शन बी होगा fallopian ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए है, आसाइटिस का मतलब पूछा गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया डियर आपसे, जिसका राइट आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। ऑप्शन ए में इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, बी में इंक्रीज साइज ऑफ पेरिटोनियम, सी में अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी अब नॉर्मली, एंड डी में पस फॉर्मिंग इन लंग्स। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा डियर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। और आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले डियर। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।